सीएम जयराम ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। आईटी की हमारी टीम जो है पूरे देश भर में मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है इस कोविड के संकट के दौरान। अब के लिए मंडल की बैठक, प्रदेश के पदाधिकारी की बैठक, प्रदेश कार्यसमिति की बैठक, प्रदेश के कार्यसमिति के बाद नीचे बूथ के अध्यक्षों की बैठक, नीचे पन्ना प्रमुख तक पहुंचना ये छोटा विषय नहीं था, लेकिन हम पहुंचे तब जब हमने ठान ली कि काम करना है। नहीं तो एक बात हो सकती है, यार संकट पड़ा है, कोविड पड़ा है, तो इसलिए कौन जाएगा कौन करेगा, जाने की तो गुंजाइश थी नहीं। जब जाने की गुंजाइश नहीं तो बैठ करके हम कैसे काम कर सकते हैं। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने 2014 में आते ही डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट किया था, यानी कि हर क्षेत्र में जो है टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर काउंसिल की जो मीटिंग होती थी जिसमें सारे हमारे भाजपा शासित राज्यों की बैठक प्रधानमंत्री जी लेते थे, उसमें विशेष तौर से उनका सारे विषय होते थे, सारे विषय पर चर्चा होती थी। ये संकट है, ये मुश्किल है, इस राज्य की ये मुश्किल है, इसको कैसे करना चाहिए, इन बातों को लेकर के चर्चा तो होती थी। जो शासकीय मुद्दे होते थे, प्रशासन से जुड़े हुए विषय होते थे, राजनीतिक मुद्दे होते थे, लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री जी कोई बैठक ऐसी बैठक नहीं हुई हमारी चीफ मिनिस्टर काउंसिल की जिसमें आईटी के रोल का उन्हें जिक्र नहीं किया। पूरी डिटेल निकालते थे, आपके इतने मंत्री हैं, इसका ट्विटर का अकाउंट है नहीं, आपके मंत्री का फेसबुक में अकाउंट नहीं है, अकाउंट है तो चलता नहीं है, आपकी अपनी जो है वो आपकी रीच जो है वो सोशल मीडिया में इतनी कर है, फेसबुक का आपका इतना नंबर है, इसको और बढ़ाने का सोचिए, आदमी लगाइए, लड़का लगाइए और उनको कहिए कि भी सारी इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र के होते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। प्रदेश के जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं तो उन बातों को जो है वो नीचे तक पहुंचाने के लिए काम करो। पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं तो उसमें जो है सारी टीम को कहिए कि नीचे तक वो बातें पहुंचनी चाहिए, वो विषय पहुंचना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है आज की तारीख में आप बड़ी जनसभाओं का आयोजन करिए, बड़ी जनसभाओं से ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से सटीक संदेश दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप इस सारी चीज के लिए फोकस होकर के काम करने को कोई प्लान नहीं करेंगे। अब एक दिन तो मैं हैरान हुआ कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया और प्रधानमंत्री जी का फोन आने के बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया क्योंकि आप हमारे हिमाचल प्रदेश के मंत्री और विधायकों का और संगठन के लोगों का ऑडिट हुआ, उनके अकाउंट का, सोशल मीडिया के बहुत खराब हालत है बोलते हैं आपकी। और टंडन जी बताएंगे आपको विस्तार, अभी इनने पर्दा खोला वहां जाकर के जब हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी उसमें भी जिक्र किया। इसलिए ये सारा काम बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोगों को बुलाया। नेता अपने थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े जिम्मेवारी पर है, किसी दायित्व पर है, कई बार समय की भी कमी होती है, लेकिन ये जिम्मेवारी निश्चित रूप से आपको अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। जो टीम यहाँ बैठी है वो सुनिश्चित करेंगे ये काम हमारा है। आज कैबिनेट का निर्णय क्या हुआ, आज पार्टी की हमारा क्या निर्णय हुआ, आज पार्टी के हमारे कोई मेजर कोई इशू पर स्टेटमेंट आई है, बड़े नेता की आई है, प्रदेश के अध्यक्ष की आई है, महामंत्री की आई है, प्रभारी की आई है, सह प्रभारी की आई है, तुरंत उसको कितना हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। कांग्रेस के खिलाफ होता हुआ जैसे विधानसभा का मसला था, विधानसभा में पिछले परसों जो हुड़दंगबाजी कांग्रेस के लोगों ने की वो इतिहास में आज तक किसी देश के किसी राज्य में गवर्नर की गाड़ी को रोकना, गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करना, गाड़ी को बैन करना, खिड़की से गवर्नर साहब को खींचने की कोशिश करना, इस तरह की बातें सारे उसके वीडियोज आपके पास उपलब्ध है। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर जब नजर मारी तो सब जगह उनकी थू थू हो रही है, हर आदमी उनके खिलाफ बोल रहा है।
और मैं तो आपको ये भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस के भी बहुत वरिष्ठ नेताओं ने हमको फोन किए, प्रदेश के, केंद्र के। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मालूम नहीं क्या इजाजत, किसने ये इजाजत दी, और हम उनको पूछने वाले हैं। विधायकों ने हमको, कांग्रेस के विधायकों ने फोन किए, कांग्रेस के पदाधिकारी ने हमको फोन किए। जो घटना घटित हुई है, इस घटना के साथ जो है पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हमें कहा जो पार्टी का लेना देना नहीं था तो ये करने वाले लोग, उनको पूछो तो सही। वो सारी चीजें चल रही है, वो एक विषय है। लेकिन मुझे इस बात के लिए बधाई देनी कि हमारे सोशल मीडिया ने बहुत कुछ में अच्छा, बड़ा अच्छी था। अब टेक्नोलॉजी में देखिए, 2-3 वीडियो आपने देखे उसमें जो फेसबुक में डाले गए हैं कांग्रेस की तरफ से, वो कोशिश कर रहे थे कि कहीं भी ऐसा भी छोटी सी क्लिप मिल जाए, ऐसी क्लिप मिल जाए जहां कोई हमारा पार्टी का या हमारा विधायक या हमारा कोई मंत्री जो है उनको कोई धक्का दे रहा हो, या सिक्योरिटी का आदमी को धक्का दे रहा हो, लेकिन नहीं मिले। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि 1-2 जगह इस प्रकार से जो स्टिल, जो फोटो है, वीडियो नहीं, उसको डाल करके कोशिश की है, जैसे कोई आदमी इस तरह से हुआ है तो उसको भी देखिए इसको धक्का दिया है, कांग्रेस किसी नेता को इसको धक्का दिया, ऐसा उन्होंने कोशिश की है। ऐसे में हमने, आप लोगों ने तो काफी हद तक तो है वो छोटी छोटी क्लिप निकाल करके कौन किसको धक्का दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो सारी चीज का उसमें जिस प्रकार से आप लोगों ने जो उसमें सोशल मीडिया में उसको डाला है, उसको लोगों ने जब देखा है, लोगों ने रिएक्शन दिया कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटना, राजनीति करनी है तो उसके लिए आप लोग है ना, मुकाबला करने को हमसे करिए। और इस आयु में हर व्यक्ति का सम्मान आयु के साथ होना चाहिए, और गवर्नर साहब वहां पर एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अपने दायित्व को निर्वहन करने के लिए आए, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में वहां पर जो सारा घटनाक्रम किया वो बहुत ओछी राजनीति है। बहुत कांग्रेस जो है अपनी नजर में भी गिर गई, प्रदेश के लोगों की नजर में भी गिर गई इस घटना से। लेकिन अब इसका प्रेजेंटेशन का विषय है कि हमको उसको सारे घटनाक्रम को किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, पार्टी के संगठन के स्तर पर हमने मंडल स्तर पर सब जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, पुतला फूक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का पुतला फूकने के साथ वहां पर उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही है, वो एक अलग कार्यक्रम है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो संदेश ठीक हुआ क्या है, एग्जैक्टली हुआ क्या है, इसको अगर कोई देश का या प्रदेश का कोई आदमी जानना चाहता तो उसके लिए सबसे ठीक मैसेज जाता है, वो जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से। और सोशल मीडिया में बहुत लंबा कई बार हम लिखते हैं तो उसका कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ने का वक्त बहुत कम लोग देख रहे चाहते लोग। छोटी सी बात से बड़ा संदेश, उसमें मैसेज कन्वे होना चाहिए, नीचे तक होना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दृष्टि से आप सब लोग काम कर रहे हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी परीक्षा के दौर में से हम लगातार आप सबके सहयोग से और प्रदेश की जनता के सहयोग से और पार्टी के नेतृत्व के आशीर्वाद से और सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। और 3 साल के कार्यकाल में जो भी इस तरह के दौर आए, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ, चाहे विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव हुए, चाहे हमारे पंचायत के चुनाव हुए, सब जगह जीते। और उस जीत को लेकर के एक अच्छा माहौल भी है कार्यकर्ताओं के बीच। 11 जिला परिषद के चुनाव हुए, 11 में से 9 जगह हम जीते। 68 ब्लॉक समिति के चुनाव में चेयरमैन हमारे बने, 10 में कांग्रेस के बने। नगर परिषदों में, नगर पंचायतों में हम जीते। ये परीक्षा का दौर और आएगा, वो नगर निगम का आएगा। एक उपचुनाव आ रहा है विधानसभा का, जहां सुजान सिंह ठानिया जी कांग्रेस के जो माननीय विधायक थे वो रहे। ये दौर चलते रहेंगे, लेकिन उसमें आप लोगों की बहुत भूमिका महत्वपूर्ण है। मेरा आप सबसे एक तो बात यह है कि कई बार हम
थोड़ा जो असली एजेंडे से हट करके जो है कुछ और एजेंडे पर आते हैं। स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता है आप लोग, और स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं का वो भी एक आदमी है, मनुष्य है, और मनुष्य के भाव निश्चित रूप से होंगे। किसी नेतृत्व के प्रति लगाव ज्यादा होगा, सम्मान ज्यादा होगा, किसके प्रति ज्यादा नहीं होगा, परिचय ज्यादा नहीं होगा। किसी के बारे में बहुत लिखने का मन करता है, किसी के बारे में बहुत ज्यादा मन नहीं करता होगा। एक मानवीय दृष्टिकोण में आपको बता रहा हूं, मानवीय दृष्टिकोण का मतलब ये बता रहा हूं कि आदमी का भाव होता है, अभिव्यक्ति का। लेकिन जब इस प्रकार का आपके पास दायित्व है तो भाव राष्ट्र के प्रति, विचार के प्रति, संगठन के प्रति होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पार्टी के नेतृत्व को हमने उठाना है, उसको प्रमोट करना है, पार्टी की अच्छी बातों को तो हमने करना, लेकिन हमारी प्राथमिकता है संगठन की लाइन क्या है। कई बार उसमें देखता हूं वो रिफ्लेक्शन आती है सोशल मीडिया में कि कहा कुछ होता है, लेकिन उसमें जो है आगे जो है उसकी जो है प्रेजेंटेशन कुछ और तरह से हो जाती है। कारण उसमें, क्योंकि उसमें अपना भाव व्यक्त आ गया, बीच में आ गया, उसका पार्टी का, विचार का, संगठन का भाव पीछे रह गया। वो नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो आपकी व्यक्तिगत भावना जहां होगी उसके लिए कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस भाव को आप सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार से देने की कोशिश करेंगे, और हम सोशल मीडिया के दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, तो वो इजाजत मैं समझता हूं कि वो नहीं दी जा सकती। संगठन सर्वोपरि है। संगठन, पार्टी, विचार, इसके लिए हम काम करते हैं। इन सारी चीजों को, ठीक है, विधायक के साथ एक कार्यकर्ता जुड़ा है, वो उनकी आईटी का काम देखते हैं, सोशल मीडिया का काम देखते हैं, उसका दायित्व है अपने विधायक के बारे में अच्छा लिखे, लगातार अच्छा लिखे, बढ़िया लिखे, उन्हें जो काम किए हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करें। कार्यक्रम क्या है उस तक उनको लोगों तक पहुंचाने लाने का काम करें, ये बहुत आवश्यक है। सांसद का मीडिया का काम देखता हो, अपना सोशल मीडिया काम देखता है, स्वाभाविक रूप से सांसद जी का टूर क्या है, सांसद जी का कार्यक्रम क्या है, इन सारी बातों को लेकर के, और सांसद जी ने क्या बोला, कहाँ उद्घाटन किया, कहाँ धनराशि दी, कहाँ क्या किया कार्यक्रम, उसके बारे में डालना चाहिए, जरूर डालना चाहिए। लेकिन जब संगठन की बात करते हैं, जब ओवरऑल हम बात करते हैं, अब हमारा भी मीडिया है, हमारा भी सीएमओ का अपना मीडिया, तो स्वाभाविक उनका दायित्व है कि उनका वो सरकारी काम जो उनके जिम्मे है कि मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से चीफ मिनिस्टर का प्रोजेक्शन, चीफ मिनिस्टर की योजनाओं का प्रोजेक्शन, चीफ मिनिस्टर के कार्यक्रमों की रीच जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, अच्छी तरह से पहुंचनी चाहिए, प्रभावी ढंग से पहुंचनी चाहिए। होता है क्यों? बिकॉज दे आर बीइंग पेड फॉर दैट। उनको उसके लिए काम उनके जिम्मे है। लेकिन जब संगठन की बात करते हैं तो संगठन के भाव हमारा बड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि संगठन ने क्या, कैबिनेट ने क्या निर्णय लिया, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी के निर्णय में क्या हुआ, पार्टी के प्रदेश के कार्यकारिणी की बैठक में क्या निर्णय हुआ, आज पार्टी के प्रदेश के हमारे प्रमुख नेता ने क्या स्टेटमेंट दी। इन सारी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये काम हमारा सोशल मीडिया का है। इस दृष्टि से इस बात को आप लोगों ने प्राथमिकता के साथ करना है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा, और इस काम के लिए कई बार ऐसा होता है कि दूसरे कार्यक्रम के लिए, दूसरे इसके लिए तो आप फिजिकली लगना पड़ता है। फिजिकली इन द सेंस कि भाई आपको जा करके झंडा लगाना, पोस्टर लगाना, वो सारी चीजें, और सारा सिस्टम को, वहां व्यवस्था को जोड़ना। सोशल मीडिया का ऐसा काम है कि घर बैठे भी प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है कि वो टेक्नोलॉजी आपके पास उपलब्ध है, और ये काम है ही टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो ऐसी परिस्थिति में आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि बहुत बड़ी रीच जहां आदमी नहीं पहुंच सकता है, जहां आदमी को पहुंचाने में बहुत वक्त लगता है, आप कुछ सेकंड में पहुंच सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में सोशल मीडिया वहां पहुंच सकता है। ये आपके हाथ में ताकत है, और इस ताकत का हम उपयोग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उससे पॉजिटिव डायरेक्शन में करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो लाभ के बदले में उसका नुकसान हो, कमी रह जाएगी।
अब कांग्रेस का हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से उन्होंने बड़ा प्लान किया है सारी चीजों को छोड़ा। सोशल मीडिया, जब भी हमारा कोई कार्यक्रम लाइव होता है, हमारा लाइव चीफ मिनिस्टर का जो सोशल मीडिया में जो फेसबुक के माध्यम से लाइव जाता है, उन्हें लोग बिठा दिए गाली देने के लिए, वहां खट 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 करके गाली देते हैं। हम आदरणीय मोदी जी का देखते हैं, अमित शाह जी का देखते हैं, नड्डा जी का देखते हैं, जब भी वो लाइव कार्यक्रम आ रहा होता तो 2-4 बीच में टपक रहे होते हैं, बीच में जो इस तरह से गाली दे रहे होते हैं, ऐसा करके वैसा करके, और कुछ लोग बड़ा एक्सर्ट लैंग्वेज में करते हैं। लेकिन उसमें एक चीज आप लोगों ने देखी साथ में कि अगर वो गाली देने वाले 2-4 हैं तो 10 ऐसे भी है तो उनके छुपाई वही कर सकते हैं। ये है सोशल मीडिया की भाई, जितना तुरंत जो है वो बिल्कुल जो है उसी वक्त जो है तुरंत जो है हिसाब चुकता। आप अगर विलंब करेगा, आप सोचेंगे गाड़ी से गाड़ी दी, बुरा लगा, कि हम लोग करते हैं कि ये मैं आपने देखा फेसबुक में, देखा क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, वो देखा ऐसा लिखा, वो आपको ऐसा बोला, वैसा बोला, ऐसा लिखा, वैसा लिखा, तुमने क्या बोलते, मैंने कुछ नहीं किया, तुम देखा उसको तो। अरे देखने से तो समाधान नहीं है भाई, जो करना है वो करिए। चाहे भले एक है, आप 4 आदमी को अपने साथी को बोलते हैं, चलो यार इस आदमी ने हमारे मुख्यमंत्री को गाली दी, हमारे नेता को गाली दी, इसकी ऐसी तैसी करते, 4 गाली उसको डालो, लेकिन गाड़ी लैंग्वेज में डालो, ऐसे नहीं ना बोल रहे हो रहा है भाई, ये सब करना पड़ेगा। अब सुन रहे तो सुन रहे, कांग्रेस के 2-3 लोग हैं जो बड़े अपने आप को, उन्होंने क्या कर रखे, कुछ लोग ऐसे बना के रखे, उनका आईटी से एक्टिव किया, उन्हें उतारा में तो विपक्ष में होने के बावजूद उन्होंने आईटी सेल को एक्टिव किया हुआ, एक्टिवेट किया हुआ, और जाकर के वो इस तरह से कर रहे हैं, फटाफट फटाफट फटाफट, जब कोई फेसबुक में लाइव होता है और फिर फटाफट उनके लिए जिंदाबाद जय जया, कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं उनकी, आपके साथ मालूम है क्या, हमारे जय जय नहीं होते, जय श्री राम होती है, और उनका एक तौर से पता नहीं। अब जय तो शुरू हो गया, लेकिन अब आगे राम पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, और आखिरकार वहां पहुंचना नहीं पड़ेगा, राम के बिना गुजारा नहीं है। क्योंकि राम के बिना गति उनके भी नहीं होने वाली। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि दौर अब 3 साल का बीत गया, 3 साल के बीतने का अगला दौर जो है सीधा तुरंत जो है बिल्कुल हिसाब चुकता करने का है, और वो सोशल मीडिया में उसी वक्त किया जा सकता है, और ताजा जो भी इस तरह की बात हो उसकी सारी चीज के लिए हमारी तैयारी उस तरह से होनी चाहिए। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जिस तरह के संगठन में हम लोग काम कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से हमारी सौभाग्य की बात है कि ऐसा नेतृत्व हमको भारतवर्ष में मिला है, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में हमारी पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, और बनी ही नहीं, लगातार उसमें आगे बढ़ करके जहां हम नहीं होते थे वहां हम होते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप सबके सहयोग से सरकार बनी है, वो सरकार चल रही है। 3 साल के इस कार्यकाल में आप सबका बहुत बड़ा स्नेह मिला है, सहयोग मिला है, समर्थन मिला है, लेकिन आने वाले समय में मुझे आप सबके बीच में इतना, क्योंकि अभी असली चुनौती का दौर शुरू होता है, जब 3 साल किसी सरकार के होते हैं, उसके बाद स्वाभाविक रूप से अगला दौर जो है परीक्षा की तरफ जो है हम जब जा रहे हैं, यानी कि 2022 जब चुनाव होगा विधानसभा का, उस दौर में पहुंचेंगे, उससे पहले हर आदमी जो हमारे विपक्ष में है वो रोकने की कोशिश करेगा। हम रुके नहीं, किसी के रुके नहीं, तय कर लो कि नहीं रुकना है, अब की नहीं रुकना है, 2022 लेकर के छोड़ना है, अपना बना करके छोड़ना है, और होना भी क्यों मिलेगी, पूरे देश की एक माहौल को आप देखिए सही। अरे देश की बात छोड़िए, यहाँ हम बैठे हैं और यहां से चंद कदमों की दूरी पर हरियाणा है, जिस प्रदेश में हमारे जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते थे किसी दौर में,
पुरानी बातें नहीं, मैं 5 साल 7 साल पहली बातें कर रहा हूं। अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होती है। वहां दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस प्रदेश में जहां अधिकांश लोगों की जमानत जब्त होती थी, वहां भाजपा की सरकार है। सरकार के बाद फिर सरकार है 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद। तो हिमाचल प्रदेश में कहां कमी है? हम तो एक नहीं अनेक बार सरकार बना चुके हैं। और अब की बात तो हमारा सीधा सा एक कि जैसे हमने कहा ग्राम सभा से विधानसभा, सरकार के बाद फिर अपनी सरकार, ये हमको करना है और ये करके ही छोड़ना है। उसके लिए हम आप सबका सहयोग चाहेंगे। उसमें आपकी सक्रिय भूमिका है और उस भूमिका को निभाने के लिए आप लोग काम करें, ऐसा मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर जहां आज आपकी जो हमारी वो चर्चा होने वाली है, उस चर्चा के माध्यम से जो विषय निकलेंगे काम करने की दृष्टि से अपना सेटअप खड़ा कर दो, तैयारी कर लो और उसके साथ टीम बना लो और टीम के बीच में दायित्व का जो है उस तरह से डिवीजन कर दीजिए काम को भी। आप सरकार वाला काम आप देखें, संगठन वाला काम ये देखें और उसके बाद रिव्यू करो, लेकिन जिम्मेवारी के साथ। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा भी है कि थोड़ा सा भी गलत किया तो आफत भी आ जाती है, मुश्किल भी आ जाती है। तो इसलिए जिम्मेवारी के साथ करें, लेकिन काम की टीम बना करके, टीमें बना करके आप तैयारी में जुट जाए। मुझे पूरा भरोसा है जब 2022 का हमारा ये चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका सोशल मीडिया, IT के हमारी टीम का हिमाचल प्रदेश में रहने वाला उस जीत में। और उस हिस्से को आप लोग जो है अपनी जिम्मेवारी के साथ आप जोड़ दें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। और मैं आदरणीय संजय टंडन जी का विशेष रूप से यहाँ अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकार का आपने ये कॉन्सेप्ट कि सबको बुलाइए, सबके साथ सामूहिक रूप से बात कर लेते हैं, बात करके उनको काम देते हैं, काम देने के बाद फिर उसके बाद उनको आने वाले समय में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभानी है उसके लिए तैयारी करते हैं। सारी चीज के लिए आप सबको यहाँ पर बुला करके इस बैठक में निश्चित रूप से सार्थक परिणाम निकलेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी मैं बधाई देता हूँ। ऐसी बैठक मैं भी पार्टी का अध्यक्ष रहा, लेकिन सोशल मीडिया की प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक नहीं की है। और आज मुझे अच्छा लग रहा है, आडवाणी जी एक बार हम युवा मोर्चा में थे, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तो कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने एक बात कही कि जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ उससे पहले जनसंघ में ये महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ये सारे संगठन का बहुत ज्यादा होता था। ऐसा बोल देते थे तुम जरा बहनों से काम कर लीजिए, उसको महिला मोर्चा कर, मतलब महिला मोर्चा नहीं था लेकिन ऐसा युवाओं के बीच में भैया तुम नौजवानों से काम करना, ऐसा काम बांट देते थे कि नौजवानों का कार्यक्रम कर दो, ऐसा होता था। लेकिन संगठन इस तरह से नहीं थे बनाए थे। अब जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद ये विचार आया कि हर एक वर्ग के बीच में काम करने वाली हमारी टोली होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए। महिलाओं के बीच में महिला का नेतृत्व खड़ा करना, युवाओं के बीच में युवाओं का नेतृत्व खड़ा करना और उसके बाद जो है वो सारे जितने भी समाज, किसानों के बीच में किसानों का संगठन खड़ा करने के लिए किसानों का नेतृत्व खड़ा करना। तो ऐसी बातों को लेकर के विचार करने के बाद जो है फिर आगे बढ़े और उसके बड़े सार्थक परिणाम, पार्टी को ताकत मिली, पार्टी को नेतृत्व उसमें से मिला। और फिर उन्होंने जो हमारी कार्यकारिणी की बैठक में, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में उस वक्त कहा था, कुछ लोगों ने उस वक्त कहा कि क्या करना है युवा मोर्चा को, क्या कहना है, इसका क्या मतलब है, इसका कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं इसका लाभ है।